हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम विद फुटिंग के क्वेश्चन। कॉलम विद फुटिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो स्क्वायर कॉलम विद फुटिंग का क्वेश्चन हमने लिया है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी ड्राइंग आपको कैसे बनाई जाएगी। फिर हम आपको इससे स्टेप बाय स्टेप आपके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे और बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से भी कैसे ड्राइंग बनाई जाती है वो भी हम आपको यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि आपका जो स्क्वायर कॉलम फुटिंग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें डिटेल आपको क्या क्या देती है। ठीक है, आपको पता क्या होना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा का पूरा उसमें आपको क्या क्या डिटेल दी जाती है और क्या आपको एज्यूम करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्लियरली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि अगर आपको कॉलम विद फुटिंग का क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, और क्या क्या डिटेल आपको दी जाती है क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपको, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक सुटेबल स्केल पर। क्या करना है, ड्रॉ करना है, इनकी ड्राइंग बनानी है एक सुटेबल स्केल पर। सुटेबल स्केल पर क्या बनाना है आपको, सेक्शनल प्लान। आपको सेक्शनल प्लान बनाना है एंड एलिवेशन बनाना है ऑफ ए 500 mm स्क्वायर कॉलम। कैसा, 500 mm स्क्वायर कॉलम। एक 500 mm स्क्वायर कॉलम है जिसका आपको प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और क्या, एक सूटेबल स्केल पर विद ए फुटिंग। और साथ में क्या है, उसकी नीचे क्या बनी हुई है, फुटिंग भी बनी हुई है। विद फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित डाटा जो है आपका यहां पर दे दिया गया है। निम्नलिखित डाटा आपको यहां पर दे दिया गया है। क्या दिया गया है वो देखते हैं। रेनफोर्स सीमेंट इन कॉलम, जो कॉलम में रेनफोर्स सीमेंट प्रोवाइड होगा। समझना, जो कॉलम है, कॉलम कैसा होता है आपका, वर्टिकल। कॉलम कैसा होता है आपका, वर्टिकल। तो वर्टिकल कॉलम में जो रेनफोर्स सीमेंट आप जो सरिया प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, मेन बार। आपको दी गई है मेन बार। मेन बार से दी गई है 4 नंबर्स। 4 मेन बार डालनी है आपको। कितनी बार डालनी है, 4 मेन बार डालनी है 20 mm डाई की, जिनका डाया कितना है 4 mm। 4 बार डालनी है आपको, इनकी 4 सरिये डालने आपको मेन बार के, जिनका डाया है आपका कितना, 20 mm का। डीफॉर्म बार, कैसी बार है, डिफॉर्म्ड बार है आपकी। जो बार है आपकी कैसी है, डिफॉर्म्ड बार है। ठीक है, लेटरल टाइज क्या होती है, जब आप वर्टिकल कॉलम में सरिये लगाते हैं और उनको बांधने के लिए जो रिंग्स आप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटरल टाइज। ठीक है, सरिये जो वर्टिकल आपने खड़े किए हैं उनको बांधने के लिए क्या किसकी बोलते हैं, उनको रिंग्स को लेटरल टाइज। अब लेटरल टाइज आपकी 8 mm डाई की है। लेटरल टाइज आपकी 8 mm डाई की है और उनके बीच में जो स्पेसिंग आपको छोड़नी है 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग छोड़नी है। क्लियर। तो ये था आपका रेनफोर्स सीमेंट इन कॉलम, जो कॉलम में रेनफोर्स सीमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं फुटिंग, जो आप फुटिंग बनाएंगे, फुटिंग डिटेल्स। अब बात करते हैं फुटिंग डिटेल्स। फुटिंग डिटेल्स में फुटिंग का साइज, जो आपको दिया गया है 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर। जो आपका स्क्वायर फुटिंग है उसका साइज कितना है, 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर। ये उसका साइज हो गया आपका फुटिंग का। ठीक है, थिकनेस ऑफ फुटिंग की थिकनेस आपको दी गई है 300 mm। फुटिंग की थिकनेस आपको दी गई है 300 mm, तो उसकी एक ही थिकनेस दी गई है 300 mm। देखो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराएंगे, किसका, कॉलम विद फुटिंग का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो आप जो फुटिंग बना रहे हो, नीचे फुटिंग बना रहे हो, उस फुटिंग में आप रेनफोर्स सीमेंट क्या डाल रहे हो, रेनफोर्स सीमेंट 12 mm डाई की तो बार डाल रहे हो आप, और बार जो सरिया डाल रहे हो उनके बीच में स्पेसिंग छोड़ रहे हो 150 mm सेंटर टू सेंटर। और ये भी एक डिफॉर्म्ड बार है। ठीक है, अब नीचे दिया गया है डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से नीचे जो गहराई है आपकी कितनी है, 1 मीटर की। ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी गहराई है आपकी, 1 मीटर की। ठीक है, प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाता है। तो प्लिंथ लेवल आपका कितनी हाइट है, प्लिंथ लेवल की 300 mm अबाउ ग्राउंड लेवल। देखो यहाँ पर लिख भी दिया है अबाउ ग्राउंड लेवल। जब मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा तो सारी की सारी एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको ड्राइंग में कि प्लिंथ लेवल कहां पर दिखाया जा रहा है, डेप्थ ऑफ बिलो क्या है, आपकी सारी एक्सप्लेन हो जाएगी अभी आपके क्वेश्चन में। ठीक है, हाइट ऑफ सीलिंग, कॉलम के प्लिंथ लेवल से लेके आपकी जो स्लेब होती है, स्लेब की जो हाइट होती है वहां तक की जो हाइट होगी, यानी कि स्लेब तक की हाइट
को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ सीलिंग अबाउ द प्लिंथ लेवल। देखो बोल भी दिया है अबाउ द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से सीलिंग यानी कि छत तक की हाइट कितनी है, 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। तो ये आपको डिटेल दी गई है। अब आपको देखो क्या एज्यूम करना है, आपको क्या नहीं दिया गया, आपको एज्यूम करना है। एज्यूम, एज्यूम मतलब माना। आपको मानना है क्लियर कवर किसके लिए, कॉलम के लिए। क्लियर कवर, क्लियर कवर किसके लिए, कॉलम। कॉलम के लिए क्लियर कवर हम 40 mm लेंगे। क्लियर कवर कितना लेंगे, 40 mm का क्लियर कवर हम लेंगे। और क्लियर कवर, क्लियर कवर किसके लिए, फुटिंग के लिए। फुटिंग के लिए क्लियर कवर, क्लियर कवर हम कितना ले रहे हैं, 50 mm ले रहे हैं। तो ये आपको एज्यूम करना है। अगर कुछ और डिटेल नहीं दी जाएगी वो भी हमें एज्यूम करना है। जैसे जब हम बार को लेकर जाएंगे बैंड करेंगे तो वो हम बताएंगे साथ के साथ आपको। बार बैंड करेंगे तो 12/5 हम बार को बैंड करते हैं। वो कैसे, जब हम बनाएंगे ड्रॉइंग जब बताएंगे। अब देखो, अब आप क्या करते हैं, स्केल एज्यूम करते हैं। क्या करना है, सुटेबल स्केल। आप यहाँ बोल दिया ना ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल, तो आपको एक सुटेबल स्केल एज्यूम करनी है। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ 1:10 की। 1:10 की मैं एक सुटेबल स्केल एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने स्केल एज्यूम की। यहाँ पर आप 1:20 की भी ले सकते हो, 1:30 की भी ले सकते हो। मैंने क्यों बड़ी ले रहा हूँ कि आपको थोड़ी बड़ी करके यहाँ पर ड्राइंग दिखा सके। अब सबसे पहला आपका काम क्या होता है सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आप देखते हो आपका फुटिंग कहाँ से बनाना है भाई, फाउंडेशन से ही तो बनती है कोई भी चीज। कुछ भी आप ड्राइंग बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे, पहले फाउंडेशन से। तो फाउंडेशन में आपका फुटिंग का जो साइज दिया गया है, हम एलिवेशन जब बनाएंगे तो फुटिंग के साइज का, आपको फुटिंग का साइज दिखाई देगा 2.2 मीटर। तो आपको दिखाई दिया 2.2 मीटर। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं, जो स्केल मैंने मानी है, स्केल से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या करना है, ये मेरी स्केल है, स्केल को आपको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग, जैसा मेरा ये बोर्ड ही मेरी ड्राइंग शीट है, तो मैं ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग स्केल को सेट करूंगा। तो मैंने स्केल को ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट किया। सेट करने के बाद मुझे क्या लेना है, 22 सेंटीमीटर लेना है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने कितना लिया, 22। तो ये पॉइंट यहाँ मार किया और यहाँ पर आपका 22 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ तक मैंने 22 सेंटीमीटर लिया। यहाँ तक मैंने क्या लिया, 22 सेंटीमीटर लिया। ओके, 22 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं देखता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है, फुटिंग की थिकनेस कितनी है। फुटिंग की थिकनेस देखो, फुटिंग की थिकनेस आपकी 300 mm। फुटिंग की थिकनेस कितनी है, 300 mm। तो यही काम आपको 300 mm के साथ करना है। 300 mm को भी आप स्केल से डिवाइड करोगे। स्केल से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 30 mm। और 30 mm का मतलब क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। 30 mm का मतलब कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो फुटिंग आप जब बनाएंगे तो आप 3 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसे 3 सेंटीमीटर। और मैं इसको ऊपर ऐसे मिला लेता हूँ इधर, तो इसको यहाँ पर मिलाइए। देखो बीच में भी हम यहाँ पर कॉलम जब लगाएंगे ना, कॉलम हम जब लगाएंगे तो यहाँ पर बीच में हम कट करेंगे। तो पहले हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं फुटिंग का। फुटिंग का जो सेंटर पॉइंट है कितना होगा, ये आपका 22 सेंटीमीटर की है, तो 11 होगा। तो 11 पर मैंने पॉइंट मार्क किया। 11 पर मैंने पॉइंट मार्क करके यहाँ पर एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की, एक सेंटर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। ऐसे मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ फिलहाल के लिए। अब इस पर हम वर्क करेंगे। मैंने एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो, अब हमें पता है कि फुटिंग के ऊपर क्या आएगा, कॉलम। फुटिंग के ऊपर क्या रखा जाएगा, कॉलम। अब कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का साइज हम देख लेते हैं। देखो कॉलम का साइज दिया है, स्क्वायर कॉलम है, 500 mm का आपका कॉलम का साइज है, 500 mm। तो 500 mm को भी आप डिवाइड करेंगे स्केल से 10 से। तो आपने 10 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 50 mm। आपके पास कितना आया, 50 mm। 50 mm का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। 50 mm का मतलब कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप इस सेंटर लाइन से 2.5 सेंटीमीटर इधर है, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड लेंगे। तो ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से मैंने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर तो मैंने इस साइड लिया और 2.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया, ठीक है। और मैं इस कॉलम को ऊपर लेकर गया ऐसे, इधर से भी और इधर से भी। देखो मैं अभी ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल वगैरह जो मुझे दिखाना होगा वो हम दिखाएंगे अब साथ के साथ। तो मैं इसको ऊपर ऐसे लेकर गया, मैं इधर से भी इसको ऐसे ऊपर लेकर गया।
ठीक। और अब यहाँ पर इसको रब कर दीजिए। अब आपकी जो ये कॉलम आया है इस फुटिंग के बीचों बीच आया है इस फुटिंग के बीचों बीच आपका कॉलम आया है। अब आप इसको रब कर दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम सरिया बाद में डालेंगे, पहले हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। जो हम सरिया है ना, जो रेनफोर्स इसमें दिया गया है वो बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखो हमने क्या क्या यहाँ पर शो किया, अब हम वो देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या शो किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ और हम देखते हैं कि हमने शो क्या किया है। देखिए हमने जो थिकनेस इसका साइज है, जो इसका साइज है, साइज हमने दिखाया। ठीक है, साइज हमने दिखाया। इसकी फुटिंग की थिकनेस हमने दिखा दी। आपका स्क्वायर कॉलम हमने दिखा दिया। अब आपको क्या दिखाना है, डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल आपका कितना है, 1 मीटर पर है। नीचे देखो, नीचे बेस से आपका ग्राउंड कितना है, 1 मीटर पर है। 1 मीटर पर आपका बेस है, तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, बेस से दिखाना है आपको। तो बेस से 100 सेंटीमीटर आपका ग्राउंड लेवल है, तो इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको बेस से कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपका ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल शो कर दीजिए, ग्राउंड लेवल शो कर दीजिए ऐसे। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। तो इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ GL, GL, ये GL है। ठीक है, अब इस GL से आपका प्लिंथ लेवल है आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर 300 mm ऊपर। प्लिंथ लेवल इस ग्राउंड लेवल से 300 mm ऊपर है। जो मैंने ये ग्राउंड लेवल बनाया है, देखो ग्राउंड लेवल कितना है हमारा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्राउंड लेवल मेरा बेस से कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर मैं शो करूँगा 1 मीटर। तो 1 मीटर हाइट पर मेरा ग्राउंड लेवल है। अब प्लिंथ लेवल है मेरा ग्राउंड लेवल से ऊपर 300 mm ऊपर। तो 300 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आया, 30 mm। यानी कि 30 mm ऊपर आपका क्या है, प्लिंथ लेवल है। यानी कि आप बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर ऊपर चला, यहाँ से मैं कितना, 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर मेरा क्या आया, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर मेरा क्या आया भाई, यहाँ पर। अब इसको इतना ही इधर बना दीजिए ऐसे। 3 सेंटीमीटर ऊपर मेरा क्या आया, प्लिंथ लेवल। तो ये है मेरा PL, ये है मेरा PL। कितना है ये है आपका 300 mm, 300 mm। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। पहले जो फ्रेम है ना, फ्रेम बना रहे हैं। अब देखो आपकी जो हाइट ऑफ सीलिंग है, हाइट ऑफ सीलिंग जो छत है प्लिंथ लेवल से कितने ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है। जो आपकी सीलिंग की हाइट है प्लिंथ लेवल से 3 मीटर ऊपर है, तो 3 मीटर ऊपर सीलिंग की हाइट भी ले लो। तो 3 मीटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितने हो गया, 300 सेंटीमीटर आ गया। इसको डिवाइड कर दो 10 से, स्केल से, तो आपके पास कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। तो 30 सेंटीमीटर ऊपर प्लिंथ लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर चलो। देखो 15 सेंटीमीटर मेरा ये हो गया, और 15 सेंटीमीटर ऊपर और चलता हूँ मैं 15 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ तक आपकी क्या आएगी, यहाँ पर आइए, इसको ऊपर लेकर जाओ। अब आप इसको ऊपर लेकर जाइए, तो ये आपकी आ गई यहाँ पर ऊपर सीलिंग, छत आ गई, स्लेब। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ऊपर लेकर जाइए, आप इसको भी ऊपर ऐसे लेकर जाइए, और इस साइड भी, इस साइड से भी आप क्या दिखा देंगे, यहाँ पर आइए। तो ये आपकी आ गई स्लेब ऊपर, क्या आ गई, स्लेब। देखो स्लेब बराबर बराबर कर दो दोनों साइड से, स्लेब। अब आप स्लेब की अगर थिकनेस दिखाना चाहते हो तो स्लेब की थिकनेस दिखा सकते हो। देखो स्लेब की थिकनेस आपको दी नहीं गई है, ठीक है, स्लेब की थिकनेस आपको दी नहीं गई है, तो मैं स्लेब की थिकनेस भी एज्यूम कर लेता हूँ। थिकनेस ऑफ स्लेब, थिकनेस ऑफ स्लेब में 15 mm थिक मान लो। थिकनेस ऑफ स्लेब, थिकनेस ऑफ स्लेब अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। 15 mm मैं मान लेता हूँ, 15 mm, सॉरी 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मोटी दिखा रहा हूँ मैं स्लेब, 15 सेंटीमीटर दिखा दो या 10 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर आया। तो 1.5 सेंटीमीटर थिक आप क्या दिखा देंगे, यहाँ पर स्लेब दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, स्लेब। तो 1.5 सेंटीमीटर थिक मैंने स्लेब बनाई, तो ये मेरी स्लेब बन गई ऊपर ऐसे। और इसको मैं दोनों साइड से क्या कर देता हूँ, जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। इधर से भी मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कट किया, और इस साइड से भी मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कट किया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब ये हमारा बन गया फ्रेम। अब हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो गया।
ये फ्रेम बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हमें क्या डालना है इसमें, हम फुटिंग में डालते हैं सबसे पहले सरिया। अब हमें सरिया प्रोवाइड करना है, अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, सरिया। तो सबसे पहले हम जो सरिया डाल रहे हैं फुटिंग में, भाई बेस में मैं डालूंगा, बेस में डालेंगे जब तो ऊपर कॉलम में जाएगा, बेस में सबसे पहले डालेंगे ना। तो जो मेरा ये फुटिंग है, फुटिंग में मैं कॉलम सरिया डालता हूं। अब देखो फुटिंग में रेनफोर्स सीमेंट देखो आप, फुटिंग में रेनफोर्स सीमेंट देखो, आपको 12 mm डाई का सरिया डालना है और 150 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच की स्पेसिंग है। और ये बोथ वे में डालना है आपको। अगर देखो यहां पर दिया नहीं गया है, क्या करना है आपको, बोथ वे दोनों साइड। यानी कि अगर मैं फुटिंग आपको देखूं, अगर आप टॉप से, जब मैं प्लान बनाऊंगा ना, जब बताऊंगा आपको, जब मैं फुटिंग देखूंगा तो आपको फुटिंग ऐसे दिखाई देगी, फुटिंग आपको ऐसे दिखाई देगी। ये कितनी है आपकी 2.2 मीटर और ये भी कितनी है आपकी 2.2 मीटर। तो आप सरिया कैसे डाल रहे हो, 12 mm डालेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर। पहले तो सरिया आपने ऐसे डाला, 12 mm डालेगा, उनके बीच में स्पेसिंग छोड़ रहे हो आप 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो बोथ वे में डालने का मतलब ये है, आपने एक साइड ऐसे डाला, फिर आप ऐसे डालोगे, फिर आप ऐसे डालोगे, फिर सरिया आप ऐसे डालोगे, ठीक है। तो ये बोथ वे हो गया दोनों साइड में। तो आपको जब आप साइड से देखोगे तो एक सरिया आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब एक सरिया तो आपको ऐसे दिखाई देगा जब आप फ्रंट से देखेंगे, और एक सरिया आपको ऐसे दिखाई देगा तो उसका आपको क्या, उसका डाया दिखाई देगा, ये वाला डाया दिखाई देगा। तो एक ऐसे लंबा सरिया दिखाई देगा और आपको एक डाया दिखाई देगा, उनके बीच की स्पेसिंग दिखाई देगी। कैसे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो मुझे सरिया डालना है। अब मुझे पता है फुटिंग में क्लियर कवर मैंने कितना लिया है, फुटिंग में जो मैंने क्लियर कवर लिया है वो कितना लिया है, 50 mm का लिया है। फुटिंग में क्लियर कवर लिया है मैंने 50 mm का। तो 50 mm को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप 50 mm को डिवाइड कर दो आप 50 mm को डिवाइड कर दो आप 10 से। तो आपके पास कितना आया, 5 mm आया। तो 5 mm का आपको क्लियर कवर छोड़ना है, इधर भी और एंड कवर भी 5 mm ही ले लेना है आपको। तो यहाँ पर आइए, तो मैं आया 5 mm। तो 5 mm पर मैंने पॉइंट मार्क किया, पॉइंट मार्क करने के बाद मैं सरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे, और 5 mm में इस साइड छोड़ रहा हूँ, 5 mm में इस साइड छोड़ रहा हूँ, और ये सरिया मैं इधर भी लेकर आया, ये सरिया मैं इधर भी लेकर आया, और 5 mm में इधर छोड़ रहा हूँ। देखो डीफॉर्म बार है तो मैं हुक नहीं बना रहा, ये ध्यान दे लेना। उसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है डीफॉर्म्ड बार, डीफॉर्म बार है तो हुक नहीं बनाना। अगर आपको डीफॉर्म बार नहीं दी गई है तो आप हुक प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस सरियों को लाकर इधर ऐसे हुक बना देता। तो डीफॉर्म बार है तो हुक नहीं बनाना है आपको, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डीफॉर्म बार है तो हुक नहीं बनाना आपको साइड में। तो ये हो गया, क्लियर है। अब देखो 5 mm मेरे को इस साइड छोड़ना है, क्लियर देख लेता हूं मैं, 5 mm छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया है। क्लियर इधर भी देख लेता हूं मैं, 5 mm मैंने छोड़ दिया है, 5 mm थोड़ा आगे ले लेता हूं 5 mm। तो ये मेरा 5 mm इधर भी छूट गया। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, अब आपको एक तो सरिया आपको ऐसे दिखाई दिया, एक तो सरिया आपको ऐसे दिखाई दिया, ये वाला सरिया। अब जो दूसरा सरिया जब आप इधर से देख रहे हो तो दूसरा सरिया आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसका आपको डाया दिखाई देगा, ठीक है। इसकी लंबाई नहीं दिखाई देने की इस पीछे, ठीक है। तो इसको आपको डाया दिखाई देगा, तो डाया आप दिखाएंगे यहां पर। तो मैं जो फर्स्ट सरिया है प्रोवाइड कर रहा हूं यहां, मैं देखो मिड पॉइंट पर ले लूं मैं, तो ये मेरी लेंथ है, ये मेरी लेंथ है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या पकड़ा, सेंटर पॉइंट पकड़ा, सेंटर पॉइंट पकड़ा। तो सेंटर पॉइंट ये रहा ऑलरेडी। देखो इस सेंटर पॉइंट से मैं फर्स्ट सरिया यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट सरिया मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये। तो ये मेरा फर्स्ट सरिया है यहाँ पर। अब मुझे पता है स्पेसिंग कितनी है मेरी, सरिये की 12 mm डायगा है, सरिये की स्पेसिंग है 150 mm, 150 mm। तो 150 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 15 mm। 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर मैंने क्या मार्क किए, पॉइंट मार्क किए ऐसे, ऐसे ही साइड कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आइए 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ऐसे। तो 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क किए मैंने, ऐसा पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे हो गए यहाँ पर सरिये। तो ऐसे मैंने स्टील बार प्रोवाइड की, स्टील बार मैंने ऐसे प्रोवाइड की, स्टील बार मैंने ऐसे प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर हो गए। डाया कितना है इनका सॉरी,
डाया कितना है इनका 12 mm डाया का। ये यहाँ तक कंफ्यूजन खत्म। तो ये आपने सरिये ऐसे दिखाई देंगे इसके ऊपर ये वाले, और एक सरिया है ये, आपको स्पेसिंग मैंने इनकी दिखा दी। अब आपको डालना है कॉलम। अब आपको कॉलम में सरिये डालने हैं। अब कॉलम में सरिये कितने पड़े हुए हैं वो देखते हैं हम। हमारा फुटिंग का काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा फुटिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर मेन बार, 4 नंबर्स की बार है। अब आपका स्क्वायर कॉलम ऐसा है, ये आपका स्क्वायर कॉलम है, क्लियर है। आप बना रहे हो एलिवेशन, ये मैं क्या बना रहा हूँ एलिवेशन। स्क्वायर कॉलम में मैंने लेटरल टाइज बनाई, तो ये मेरी लेटरल टाइज है। लेटरल टाइज यानी कि रिंग, ये मेरा रिंग है। तो इस रिंग में जो 4 सरिये पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए हैं, एक सरिया यहाँ पर, एक सरिया यहाँ पर, एक सरिया यहाँ पर, एक सरिया यहाँ पर, ठीक है। बट जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, ये वर्टिकल ऐसे है, जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको कितने सरिये दिखाई देंगे, 2, क्योंकि ये सरिया इधर दिखाई देगा, ये सरिया इधर दिखाएगा इस लैटरल टाइज पर बंधा हुआ। बट ये इसके पीछे सरिया है तो ये नहीं दिखाई देगा, ये इसके पीछे सरिया है तो ये नहीं दिखाई देगा। तो आपको जो इसमें सरिये दिखाई देंगे, 2 सरिये दिखाई देंगे फ्रंट से एलिवेशन में देखने पर, तो आपको 2 सरिये दिखाई देंगे। बट की है कितने, 4, क्योंकि 2 सरिये बिल्कुल इनके पीछे है। जब बिल्कुल पीछे होगी कोई हमारे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो आपको फ्रंट से देखने पर एलिवेशन जो आपको बनेगा तो 2 सरिये दिखाई देंगे। तो ये और लेटरल टाइज से बंधे हुए। तो और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर कितना है आपका 40 mm। 40 mm का क्लियर कवर है, 40 mm, यानी कि जो ये स्पेसिंग है ये कितनी है 40 mm। तो 40 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया 4 mm। कितना आया 4 mm। तो 4 mm का आपने क्या, देखो इसको मैं रब कर देता हूं, सेंटर लाइन की मैं कोई रिक्वायर नहीं थी। अब मैं यहाँ पर 4 mm की स्पेसिंग छोड़ता हूँ, 4 mm, ठीक है। पहले तो मैं स्केल देख लेता हूँ, हमारे सही है 4 mm। 4 mm की मैंने स्पेसिंग यहाँ पर छोड़ी ऐसे, और मैं स्टील बार ऐसे लेकर आया यहाँ पर, ठीक है। और इस स्टील बार को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ ऐसे, ये स्टील बार मैं अब ऊपर लेकर जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। क्लियर कवर मैं कितना छोड़ रहा हूँ, अब इसको ऊपर लेकर जाइए यहाँ पर ऐसे ही इस साइड से आइए। 4 mm का मैंने क्लियर कवर छोड़ा, इस बार को मैं यहाँ पर लेकर आया। देखो बैंड करेंगे हम, वो भी हम आपको बताएंगे कितनी हम बैंड करते हैं। तो इसको बार को ऊपर लेकर जाइए ऐसे, इस बार को ऊपर लेकर जाइए ऐसे। तो ये मैं बार ऊपर लेकर गया। देखो अब देखो, जो ये मैं यहाँ पर सरिया लेकर आया हूँ, इधर जो मुझे बैंड करना है, जब मैं सरिया ऐसे नीचे लेकर आया तो मुझे ये जो मैं ये बैंड करता हूँ, ये मैं बैंड करता हूँ 12/5 मेन बार का डाया। 12 मतलब मेन बार का डाया, मेन बार का डाया कितना है 20 mm। तो 12 × 20 कितना हो गया, 12 दूनी 24, 240, 240 mm। 240 mm 240 mm को आप डिवाइड कर देंगे स्केल से 10 से, तो 10 से आपने डिवाइड किया, आपके पास आया 24 mm। 24 mm का मतलब 2.4 सेंटीमीटर, समझे। जब आप वर्टिकल सरिया लेकर आओगे, इधर जो बैंड करना होगा आपको 12/5 करना है बैंड, तो 12/5 मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैंने 2.4 सेंटीमीटर में बैंड किया, ये सरिया मैं इधर लेकर आया 2.4 सेंटीमीटर ये। अब ऐसे ही 2.4 सेंटीमीटर मैं इस साइड लेकर जाऊँगा, 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर मैं इस साइड लेकर गया। अब ऐसे ही 2.4 सेंटीमीटर आप ऊपर बैंड करेंगे, कितना 2.4 सेंटीमीटर, और 2.4 सेंटीमीटर आप इस साइड बैंड करेंगे 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ऐसा आप बैंड करेंगे। अब आपको क्या लगाना है, देखो 4 नंबर से 20 mm डाई की D4 बार है, लेटरल टाइज 8 mm डाई की है, और उनके बीच की स्पेसिंग है 300 mm। लेटरल टाइज है, उनके बीच की स्पेसिंग है आपकी 300 mm। तो उनके बीच की स्पेसिंग कितनी दिखानी है आपको, 300 mm की स्पेसिंग है, 300 mm। 300 mm की स्पेसिंग है लेटरल टाइज की। तो लेटरल टाइज की स्पेसिंग 300 mm है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे स्केल से 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 30 mm। 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर। तो आपने पहली लेटरल टाइज यहाँ पर प्रोवाइड की, पहली लेटरल टाइज आपने यहाँ पर प्रोवाइड की ऐसे, क्लियर। और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी छोड़ रहे हो आप, 3 सेंटीमीटर। तो 3-3 सेंटीमीटर पर आप ऐसे पॉइंट मार्क करते जाइए, 3-3 सेंटीमीटर पर, 3-3 सेंटीमीटर पर आप ऐसे पॉइंट मार्क करते जाइए, और ये लेटरल टाइज ऐसा प्रोवाइड करते जाइए। तो ये आप लेटरल टाइज ऐसे प्रोवाइड करते जाएंगे, कैसे, लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए जाएंगे, लेटरल टाइज। तो ये आप लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे। फिर आपने 3-3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किए, 3-3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किए, और लेटरल टाइज प्रोवाइड की। तो आप लेटरल टाइज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे। तो ये लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए
जाएंगी। लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप 3-3 सेंटीमीटर पॉइंट मार करेंगे, क्योंकि स्पेसिंग कितनी है उनकी, स्पेसिंग कितनी है 300 mm। तो ये आप लेटरल टाइज ऐसा प्रोवाइड करते हुए जाएंगे। तो ऐसा आप लेटरल टाइज यहाँ पर हमारा कहाँ है, ये पॉइंट था। तो लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं इधर मिला देता हूँ, ये यहाँ सरफ हो गया। क्लियर है? तो ये आपने ऐसे आपकी जो बनेगी क्या बन जाएगा, फ्रंट एलिवेशन। तो ये आपका क्या बनता है, एलिवेशन। जो इसकी डिटेल है वो आपको लिख देनी है। क्या आपकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है वो दिखा दीजिए, ये लेंथ कितनी है वो दिखा दीजिए। ठीक है, कितनी है दिखाइए, 2.2 मीटर की, 2.2 मीटर की। ये आपकी कितनी है यहाँ पर दिखा दो। थिकनेस कितनी है इसकी, फुटिंग की थिकनेस है, फुटिंग की थिकनेस है आपकी, थिकनेस ऑफ फुटिंग 300 mm। तो ये 300 mm है, तो 300 mm की आप फुटिंग थिकनेस दिखाएंगे। 300 mm, 300 mm की थिकनेस है। अब यहाँ पर दिखाइए, ये है आपका मेन बार, ये आपका क्या है, मेन बार, मेन बार्स। मेन बार्स जो है आपकी 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स है 20 mm डाई की, 20 mm डाई की। कैसी है, डीफॉर्म्ड बार है, डीफॉर्म्ड बार है आपकी। ठीक है, और ये है आपकी लेटरल टाइज, ये है आपकी लेटरल टाइज। तो लेटरल टाइज भी आप शो करेंगे। ये आपकी क्या है, लेटरल टाइज, लेटरल टाइज। तो ये लेटरल टाइज है। ठीक है, इन रिंग को लेटरल टाइज बोलते हैं। 8 mm डाई की, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये आपकी नीचे क्या है, फुटिंग। अब फुटिंग में जो आपकी सरिये पड़े हुए, ये हो गया और ये सरिया हो गया, ये सरिया हो गया और ये सरिया हो गया। तो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों सरिये हो गए। ये दोनों सरिये क्या है आपके, यहाँ पर देखो 12 mm डाई के हैं, 12 mm डाई के हैं, और एट द रेट इनके बीच की स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, कैसी बार है, ये भी डीफॉर्म्ड बार है, और बोथ वे है, बोथ वे, हमें बोथ वे दोनों साइड में दिखानी है। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका एलिवेशन। अब आपको बनाना है इसका प्लान। क्या बनाना है, प्लान। प्लान क्या होता है, जब आप इसको टॉप से देखेंगे, प्लान क्या होता है, जब आप इसको टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखने पर अभी आप ना इसको नहीं देखने के, क्या आप देखोगे सर स्लेब भी तो दिखा रखी है, स्लेब नहीं, सीलिंग नहीं दिखाने के। अब आप इसको दिखाएंगे टॉप से देखने पर। टॉप से देखने पर आपको कैसे दिखाई देगा, तो टॉप से देखने पर सबसे पहले आपको फुटिंग का साइज दिखाई देगा। फुटिंग का साइज है 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर। तो फुटिंग का साइज हम देखेंगे। तो स्केल को मैं सेट कर लेता हूं, जरा स्केल को मैं सेट कर लेता हूं। फुटिंग आपको मैं साइड में यहां पर दिखा देता हूं। देखो फुटिंग कैसे बनेगी, फुटिंग कैसे बनेगी। वैसे तो प्रोजेक्शन लाइन लेके नीचे बना सकते थे, बट हमारा क्या हो रहा है, वहां पर एरर आ रहा है। अब देखो यहां पर देख लो आप, फुटिंग जो आपकी है, फुटिंग का जो साइज है आपका कितना है, 2.2 इंटू 2.2 है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूं जरा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 2.2 इंटू 2.2 की आपको फुटिंग, जब आप टॉप से देख रहे हैं तो साइड में आप बना सकते हैं। जब आप टॉप से देख रहे हैं तो आपको 2.2 इंटू 2.2 की पूरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है फुटिंग का। तो 2.2 मतलब आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास 220 सेंटीमीटर आ गया, डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो आपने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पर आइए, तो ये आपने लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 22 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिया, और 22 सेंटीमीटर ऐसे 15 में कितना ऐड कर दूँ, 7 ऐड कर दूँ, 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर इसमें ऐड किया, तो ये 22 हो गया। ठीक है, तो ये आपने फुटिंग बनाई, तो फुटिंग आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, फुटिंग आपको ऐसे दिखाई देगी, कितनी है, 22 सेंटीमीटर की। तो 22 सेंटीमीटर, और इसको मिला दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो टॉप से देखने पर आपको फुटिंग ऐसी दिखाई दे रही है भाई। टॉप से देखने पर फुटिंग आपको कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे, ऐसा आपको फुटिंग दिखाई दे रही है टॉप से देखने पर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब आपको मिड पॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच
इस फुटिंग के बिल्कुल बीचों बीच जब आप टॉप से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मेरी फुटिंग है और फुटिंग के बीचों बीच आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। तो कॉलम आप बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनाएंगे। कॉलम क्या बनाएंगे? मिड पॉइंट पर। तो ये आपका कॉलम है। तो मिड पॉइंट पर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, मिड पॉइंट पर बनाने के लिए आपको कॉलम को क्या कर सकते हैं? देखो, इसका ट्रायंगल है, ठीक है, इसका आप डायगोनल ले लेंगे। तो अगर आप इसका डायगोनल लें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ऐसे आप इसका डायगोनल ले, सही जा रहा है ना? सही जा रहा है। ऐसे ही इस साइड से डायगोनल ले लीजिए, ऐसे इस साइड से डायगोनल ले लीजिए एक बार इसका, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, सही जा रहा है ना? सही जा रहा है, थोड़ा सही जा रहा है। तो मैं इसका डायगोनल यहाँ पर ले लेता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा इसका। तो थोड़ा बहुत एरर आ रहा है ये। तो ये मेरे को क्या मिल गया? इसका सेंटर मिल गया। इस फुटिंग का सेंटर ये है। अब आपको किस साइज का बनाना है? ये देखो, इसका साइज देखो, आपको आपके कॉलम का, स्क्वायर कॉलम का साइज आपका 500 mm। स्क्वायर कॉलम का साइज आपका 500 mm, ठीक है, 500 mm स्क्वायर कॉलम का साइज। तो 500 mm को जब आपने डिवाइड किया 10 से, आपकी स्केल क्या है? 10। तो 10 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया? आपके पास आया 50 mm। 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अब आप कैसे दिखाएंगे? देखो, इसको कीजिए सेट। इसको आपने क्या किया? सेट किया। सेट करने के बाद अब आपका 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर लाइन से 2.5 सेंटीमीटर में इस साइड चल लूँ, तो 2.5 सेंटीमीटर में इधर चलाऊँ और 2.5 सेंटीमीटर में इस साइड चलाऊँ। ऐसे ही सेंटर लाइन से 2.5 सेंटीमीटर में इस साइड चलाऊँ और 2.5 सेंटीमीटर में इस साइड चलाऊँ, और आपका कॉलम तैयार। अब इसके ये कॉर्नर मिला लीजिए। कैसे? इसको मिलाइए यहाँ से ऐसे, और इसको मिलाइए यहाँ से ऐसे, और इसको ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पर मिलाइए इसके साथ, और इसको मिलाइए यहाँ पर इसके साथ, और ये आपका सेंटर पॉइंट पर क्या तैयार हो जाएगा? कॉलम। अब आप इनको क्या कर सकते हो? रफ कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या स्टील बार दिखानी है। इसको भी रफ कीजिए, इसको भी रफ कीजिए, इसको भी रफ कीजिए, ऐसे, ठीक है, मिड पॉइंट पर बनाने के लिए। अब आप इनके जो बीच में ये पॉइंट है, इनको भी आप रफ कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉलम का फ्रेम दिखाना था मिड पॉइंट पर। अब आपको इसमें सरिये दिखाने हैं रिंग से लैटरल टाई से बंधे हुए। किससे? लैटरल टाई से बंधे हुए आपको सरिये दिखाने हैं, तो आप ऐसा रब कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका बन गया मिड पॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर में आपका क्या बन गया? आपका सेंटर पर क्या बन गया? आपका कॉलम। अब देखो, अब आपको क्या बनानी है? लैटरल टाइज बनानी है। स्पेसिंग कितनी है? 40 mm। 40 mm मतलब 4 mm। तो 4 mm की आप स्पेसिंग छोड़ेंगे। तो 4 mm आपने इधर छोड़ा, 4 mm आपने इस साइड छोड़ा, और 4 mm आपने इस साइड छोड़ा, 4 mm, ठीक है, और 4 mm आपने इस साइड छोड़ दिया। कितना? 4 mm ऐसे, और 4 mm आपने ऊपर की साइड छोड़ा, 4 mm, और ये आपने लेटरल टाइज बनाई ऐसे, और यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दीजिए, हुक। और इसमें आपको टॉप से देखने पर कितने सरिये दिखाई दे रहे हैं? एक तो सरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक सरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक सरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और एक सरिया दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो कितने सरिये हो गए? 4 नंबर्स। 4 नंबर्स मेन बार के आपको 20 mm डाई के चारों सरिये दिखा दिए हमने। ये आपका स्क्वायर कॉलम, आपका स्क्वायर कॉलम, ठीक। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें आपका जो फुटिंग में जो आपने ये सरिये प्रोवाइड किए फुटिंग में, ये सरिये 12 mm डाई के 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो वो दिखाने हैं आपको। क्या दिखाने हैं? वो दिखाने हैं। तो देखो, मेरे को क्या करना है, ये मेरी है फुटिंग, ये मेरी फुटिंग है, फुटिंग का सेंटर पॉइंट है मेरा ये, फुटिंग का सेंटर पॉइंट है मेरा ये। तो यहाँ से मैं पहला सरिया लेता हूँ, इधर भी, और अब देखो ये बीच में यहाँ पर आ जाएगा फुटिंग के, इसके तो नीचे को जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो आप इसको ऊपर भी लेकर जाइए, ऐसे ऊपर भी लेकर जाइए। अब आपको क्या छोड़ना है? यहाँ पर एंड कवर छोड़ना है, या क्लियर कवर 5 mm का, और 5 mm का आपको इस साइड छोड़ना है 5 mm। कितना छोड़ना है? 5 mm। तो 5 mm आपने इधर छोड़ा, 5 mm इधर, ये हो गया। अब एक सरिया प्रोवाइड कीजिए इधर से सेंटर से, ये भी आपकी कितनी है? तो यहाँ पर भी 11 पर लीजिए, 22 थी ना, तो 5 mm आपने इधर क्लियर कवर छोड़ा, और ये सरिया प्रोवाइड किया ऐसे इधर से, और ये सरिया प्रोवाइड किया आपने इधर से, और 5 mm आपने गैप छोड़ दिया। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है? 150 mm, यानी कि 150 mm का मतलब कितना है बेटा? देखिए,
150 mm आपके बीच की ये सरिये जो हम डाल रहा हूँ ना दोनों साइड में, उनके बीच की स्पेसिंग है 150 mm। 150 mm को आपने डिवाइड किया था 10 से, तो आपके पास आया था 15 mm। 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो अब इससे, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे। 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, 1.5 सेंटीमीटर पर यहाँ किया, 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, और 1.5 पे हुआ ना, ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, और 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, और ये सरिये आप ऊपर लेकर गए। यहाँ एंड कवर छोड़ते हुए आप ये सरिये ऊपर लेकर गए ऐसे, यहाँ पर एंड कवर छोड़ते हुए ये सरिये आप ऊपर लेकर गए। देखो ये सरिया था, तो इसको भी ऊपर आप ऐसे लेकर गए, यहाँ पर छोड़िए, और इस सरिये को आप ऐसे लेकर गए ऊपर यहाँ पर, और एंड कवर क्लियर कवर छोड़ देना है। ऐसे ये सरिया है, इसको भी लेकर जाइए ऊपर ऐसे, ऐसे आप ऊपर लेकर गए, यहाँ पर आके आपने क्लियर कवर और एंड कवर छोड़ दिया। ऐसे ही इस सरिये को लेकर जाइए ऊपर, ठीक है, स्पेसिंग मैं छोड़ रहा हूँ इनके बीच की स्पेसिंग, तो ये सरिया ऊपर ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फिर ऐसे इस सरिये को लेकर आइए, यहाँ से आइए, इस सरिये को लेकर जाइए, और ऊपर जाके आपको ऐसे छोड़ देना है क्लियर कवर। फिर इसको यहाँ पर लेकर आइए, इस सरिये को, और ऊपर लेकर जाइए ऐसा, और यहाँ पर छोड़ दीजिए क्लियर कवर, ठीक है। सेम वर्क आपको इस साइड करना है, सेम वर्क आपको इस साइड भी करना है। स्पेसिंग ले लो, ठीक है, ऐसे ही आपको इस साइड करना है। आपको 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पर आपको क्या पॉइंट मार्क करने हैं, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क करते हुए जाइए, 1.5 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क करते हुए आप गए। तो आपने ये सरिया ऐसा प्रोवाइड किया, ये सरिया यहाँ पर ऐसा प्रोवाइड किया, और ऊपर भी आप इसको ऊपर भी ऐसे लेकर गए, ऊपर भी आप इसको ऐसे लेकर गए, ठीक है। फिर यहाँ पर स्पेसिंग लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हमने दिखाई थी, तो इस सरिये को भी आप ऊपर ऐसे लेकर गए, ठीक है। फिर यहाँ से आइए, इस सरिये को भी आप ऊपर ऐसे लेकर गए, क्लियर है। फिर यहाँ पर आइए, तो ये सरिया है, तो इस सरिये को भी आप ऊपर ऐसे लेकर गए। स्पेसिंग आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ये कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। एक दो अगर थोड़ा बहुत अंतर हो जाए तो वो देख लेना, 1.5 सेंटीमीटर की आपको स्पेसिंग छोड़ते चलना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आइए, 1.5 सेंटीमीटर की आपको स्पेसिंग लेनी है, तो ये सरिया आप ऐसा प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से आइए, 1.5 सेंटीमीटर की आपने स्पेसिंग दी थी, 1.5 सेंटीमीटर, और इसको भी आप ऊपर ऐसे प्रोवाइड करेंगे। देखो 1.5 सेंटीमीटर फिर ले लेना है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये सरिया भी आपने ऐसे ऊपर दिखाना है। और ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर आपको इस साइड ले लेना है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये सरिया भी आपने ऊपर ऐसे लेकर जाना है ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब ऐसे ही जो ये सरिया मैंने इधर निकाला है, ये इधर निकाला है, अब इसकी भी ऐसे ही ले लो। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर आप लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ये, और इधर आगे लेकर जाइए 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर फिर आपको आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर आपको आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर आपको आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर आपको आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही आपको 1.5 सेंटीमीटर आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर आपको आगे लेना है, और स्टील बार प्रोवाइड कीजिए। तो ये हो गए इस साइड में, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर की साइड करेंगे, ऐसे ही आप ऊपर की साइड में करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट मार्क किया, और स्टील बार आपने प्रोवाइड की, ठीक है। ये फुटिंग की कर रहा हूँ मैं बोथ वे में। 1.5 सेंटीमीटर आपने लिया, और स्टील बार आपने प्रोवाइड की। 1.5 सेंटीमीटर लिया, और स्टील बार आपने प्रोवाइड की। 1.5 सेंटीमीटर आपने लिया, और स्टील बार आपने प्रोवाइड की। 1.5 सेंटीमीटर लिया आपने, और स्टील बार आपने प्रोवाइड की। फिर आपने 1.5 सेंटीमीटर लिया ऐसे, और स्टील बार आपने ऐसे प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ऐसा बन जाएगा आपका प्लान। क्या बनेगा ये, आप ऐसा बनाएंगे इसको प्लान। ये है आपका प्लान, और ये है आपका क्या, एलिवेशन। ये है आपका एलिवेशन, ये है आपका एलिवेशन, और ये है आपका प्लान। साइज आप दिखा देंगे, ये है आपका इसका साइज, ये इसका साइज है 2.2 मीटर। कितना है, यहाँ पर दिखाइए 2.2 मीटर। और ये भी कितना है आपका
2.2 मीटर। ये भी आपका कितना है 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। ठीक है, अब ये आपके जो क्या है स्टील बार है, तो इनको आप शो कर दीजिए, इनको आप शो कर दीजिए ऐसे वाले जो स्टील बार है। ठीक है, और जो ऐसे भी है इनको भी दिखा दीजिए, ये भी इसी के साथ के सेम साइज है, ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए। तो इनका जो डाया है 12 mm डाई की एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, कैसी डीफॉर्म्ड बार, कैसी बोथ वे, हमने दोनों साइड में दिखाई ना बोथ वे, ये मैंने दोनों साइड में दिखाई बोथ वेज। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरा क्या है, ये है मेरा यहां पर कॉलम, और ये मेरे कॉलम के क्या है, ये है मेरे कॉलम के नंबर्स ऑफ स्टील बार। तो इनको शो कर दीजिए, इनको शो कर दीजिए ऐसे करके। ये है आपकी मेन बार, क्या है मेन बार्स। मेन बार्स 4 नंबर्स है और 20 mm डाई की है, और कैसी है डीफॉर्म्ड है, डीफॉर्म्ड बार है। कैसी बार है, डीफॉर्म बार है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका साइज आप शो करना चाहते हो, कॉलम का साइज आप शो करना चाहते हो तो कॉलम का साइज शो कर सकते हो। कॉलम का साइज आपका है 500 mm, ठीक होगी क्या 500 mm। तो ये आप कॉलम का साइज शो कर सकते हो 500 mm इंटू 500 mm। ठीक है, ये तो ये आप क्या बनाएंगे, ऐसे बनाना आपको प्लान है, और ऐसा आपको क्या बनाना है एलिवेशन। अगर आपको क्वेश्चन आएगा सिंपल, आपको क्या नहीं पूछा गया बार बेंडिंग शेड्यूल। देखो इस क्वेश्चन में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं पूछा गया। तो आप सिंपल ऐसे बनाएंगे। अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल पूछा जाएगा तो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें हम बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकालेंगे, और उसमें हम उसका एलिवेशन और प्लान भी बनाएंगे, उसमें एलिवेशन और प्लान भी बनाएंगे। यहाँ पर ये दिखा दीजिए, ये आपने कितना लिया है 12.5, ये दिखा दीजिए, ये आपने लिया है 12.5 फुटिंग में। ठीक है, तो ये आपका कॉलम और ये आपकी फुटिंग और ये इसका एलिवेशन और ये इसका प्लान। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको उसका एलिवेशन और प्लान पूछा जाएगा कॉलम का। तो अगर आपको कॉलम का प्लान और एलिवेशन पूछा जाता है ऐसे बनाना है। अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी पूछा जाता है तो पहले आप प्रिपेयर करके दिखाएंगे बार बेंडिंग शेड्यूल कि जो ये मैं सरिये डाल रहा हूं उसकी लेंथ कितनी है, जो मैं इसमें फुटिंग में सरिये डाल रहा हूं उसकी लेंथ कितनी है, नंबर्स ऑफ सरिये कितने हैं, तो वो सब कुछ आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हमें आपको बताना था कि अगर कॉलम की ड्राइंग पूछी जाएगी तो कैसे आपको बनानी है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।